सक्सेस आपको कभी सिखाती नहीं, इट्स ऑलवेज द फेलियर दैट टीचेस यू। मैं सोचता हूँ यार ये नहीं किया होगा अच्छा, मुझे लगता है कि ये जरूरी था और अच्छा हुआ वो। नजीर साहब बहुत सीनियर राइटर हैं और उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। कोई भी इंसान जिंदगी में सीधे शाहरुख खान नहीं बने, ना ही सीधे अमिताभ बच्चन। पहले भी आर्टिस्ट कुमार के टाइम से ज्यादा बेटे, तभी तो आर्टिस्ट ने बंगले बनाए ना। तो एपिसोड हम करेंगे एंड वी वुड लव फॉर यू फिगर आउट सर। मुझे बस ये लगता है कि जो जेन ज़ी है, आई एम नेवर बीन अ पार्ट ऑफ दैट स्पेस, तो दिस इज अ गुड स्पेस टू बी। देखिए राधा कृष्ण की वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं और उनके बड़े-बड़े एग्जांपल्स हैं। तो जल्दी साथ चलती है इतने लोग जो इनोसेंट लाइव्स हैं वो जा रही हैं। लास्ट कैरेक्टर मैं चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह के आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट करता रहूं। हाय गाइस, यू आर वाचिंग punjabkesari.com। और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखने के बाद स्पोर्ट्स पे अपना ज्यादा भार रखा, उसके बाद एक मॉडल बने, मॉडल के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई और सुधांशु पांडे वो एक चेहरा बन गया जो हर किसी के जुबान पर नाम आने लग गया। और धीरे धीरे आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ जर्नी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, बैंड ऑफ बॉयज हो या फिर आप अनुपमा के वनराज शाह हो या हाल ही में जो आप एक नए शो ट्रेटर्स में हमें नजर आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो काम आपके हाथ में आया है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस ने हमेशा पसंद किया है। अपने काम को लेकर आपने कभी गलत डिसीजन नहीं लिया और ऑडियंस ने आपको हर अंदाज में अपनाया। इस प्यार और ये जो सपने थे इन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे सारे डिसीजन हमेशा सही रहे। बहुत सारे मेरे डिसीजंस गलत हुए और मुझे लगता है कि ज्यादा डिसीजंस मेरे गलत हुए, और जो गलत डिसीजंस होते हैं, जो गलतियां हैं वही सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी लाइफ में, बिकॉज वो आपको सिखाती है। सक्सेस आपको कभी सिखाती नहीं, इट्स ऑलवेज द फेलियर दैट टीचेस यू। तो जब भी कोई गलत डिसीजन आप लेते हैं या कोई डिसीजन लेने के बाद आप फेलियर फेस करते हैं, तो वही आपको काफी सिखाता है, वही आपको ये समझाता है कि क्या नहीं करना चाहिए या क्या चीज नहीं करने से आप सही दिशा में जा सकते हैं। तो गलतियां मेरे से बहुत हुई, गलत डिसीजन मैंने बहुत ली और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने गलत डिसीजन लिया, बिकॉज ऑल दोज मिस्टेक्स दैट आई मेड अलोंग माय जर्नी हैव क्रिएटेड दोज एक्सपीरियंसेस फॉर मी एंड दोज एक्सपीरियंसेस हैव मेड मी व्हाट आई एम। एंड टुडे आई नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग very clearly, and it helps me keep myself balanced as a human being and also take the right decisions. तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा मानना है कि बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से अकल आती है, कि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स देखा और गलतियों से आपने सीखा। लेकिन अगर बात करें उन गलतियों में से ऐसी कौन सी गलती जहां पर आपको ऐसा लगा कि यार अब यहां से थोड़े सही डिसीजन लेने पड़ेंगे, वरना ये जो गलतियां मेरे से हो रही है इस पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अब एक बड़ा ऐसा जो आपको लगा यार ये गलत डिसीजन हो गया, एक लाइफ में जो लगा कि सबसे बड़ा गलत हो गया आपके लिए? देखिए, मैंने कभी भी किसी गलत डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचता हूँ कि यार ये नहीं किया तो अच्छा है। ये किया और जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, बिकॉज आप कोई पत्थर है, अगर आप पत्थर की मूर्ति बनाना चाहते हैं तो आपको उसको तोड़ना और फोड़ना पड़ेगा, तभी जाके उस मूर्ति में से उसमें से एक मूर्ति तराश के निकलती। तो वो जितनी भी गलतियां थी वो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, वो रिग्रेट नहीं है, वो अच्छी चीज हुई मेरे साथ, बिकॉज उसकी वजह से अगर मैं ये मानूं कि यार मैं एक टाइम पे सिर्फ एक पत्थर का स्ट्रक्चर था और आज अगर मैंने मूर्ति की शेप ली है या कोई भी शेप ली है जीवन में जो लोगों को अच्छी लगती है एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे लगता है कि वो उसी वजह से है कि मैंने वो गलतियां की। तो मैं रिग्रेट कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि वो जरूरी था और अच्छा हुआ वो हुआ। मतलब कहने का आपने उस गलतियों को सीखा, बहुत कुछ समझ के उसको आगे बढ़ाया अपने साथ। लेकिन मैं आपसे जानना हूं, जिस तरीके से आपकी लाइफ जर्नी चलते जा रही है उसमें कई सारे ढेर सारे किरदार है, बहुत कुछ है, कोई एक ऐसा किरदार जिससे आपने पर्सनली बहुत कुछ सीखा हो, जिसने बहुत कुछ चेंज किया, कोई किरदार ने जो आपके पर्सनल लाइफ पे थोड़ा बहुत अफेक्ट किया हो? नहीं, ऐसा तो कोई किरदार नहीं है जिससे पर्सनल लाइफ
में मेरे कोई डिफरेंस आया हो, पर मुझे लगता है कि जो हम पर्सनल लाइफ में चीजें जी जाते हैं, जो एक्सपीरियंस कर जाते हैं, जो उतार चढ़ाव आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं और उनसे जो भी आप सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन से डिफिकल्ट जो कठिन समय आता है उससे आप लड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कठिन समय आता है, फिर लड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उससे आपके अंदर जो एक परिपक्वता आती है, जो मैच्योरिटी आती है, वो आपके किरदारों को प्ले करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि एक एक्टर अल्टीमेटली इमोशन ही तो एक्सप्रेस कर रहा है, अलग अलग तरह के किरदार में अलग अलग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो आपकी जो लाइफ है, जो जिंदगी है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे बहुत कुछ सीख के आदमी अपनी एक्टिंग में उससे प्रभावित होकर अपने एक्टिंग के करियर में या एक्टिंग की कला में उसको बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस तरीके देखा सर, आप काफी लंबे टाइम से इंडस्ट्री में प्रेजेंट है, वहीं कहीं ना कहीं नसरुद्दीन शाह जी कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, लेकिन एक कमी है जो मुझे हमेशा खलती है और वो गलती लगती है, वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री में जिसकी मेहनत बहुत है उसका मेहनताना बहुत कम है। कि जो हमारे लिए धूप में बारिश में हमेशा छतरी लेकर खड़े होते, फिर वो स्पॉट डादा हो, हमारे पैकअप के बाद भी वो काम करते हैं, उनका मेहनताना उतना नहीं है जितना इंडस्ट्री उन्होंने देना चाहिए। जो सेलेब्स आगे होते हैं, जिनका आगे फेस होता है, उनको हमेशा उनसे दुगना ही मिलता है, लेकिन जिनकी मेहनत सबसे ज्यादा होती है उनका मेहनताना कम है। सो डू यू एग्री दैट इतने टाइम से आप देखते आ रहे हैं? तो मैं देखिए, नसीर साहब बहुत सीनियर एक्टर हैं और उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर आदमी कहीं पहुंचा है या किसी भी स्टेज पे, तो वो बहुत मेहनत करके पहुंचा। कोई भी इंसान जिंदगी में सीधे शाहरुख खान नहीं बनता, ना ही सीधे अमिताभ बच्चन। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो भी अपने आप को बेहतर करने के लिए वो मेहनत करके ही आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई इंसान है जो बिना मेहनत के किसी मुकाम पर पहुंचे, और अगर कोई पहुंचा भी है तो वो बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा लंबा टिक नहीं सकता, क्योंकि मेहनत से बच नहीं सकता है कोई भी कलाकार मेहनत से बच नहीं सकता। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये गलत होगा, मुझे लगता है मुश्किल नहीं, बहुत गलत है कि जिसकी मेहनत ज्यादा है और उसका मेहनताना कम है। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। हर इंसान के काम का एक नेचर होता है। अगर एक मजदूर बहुत मेहनत कर रहा है तो उसके काम का नेचर वो है कि भाई वो अगर ईट ढो रहा है तो उसका एक पे पैकेट जो है वो तय किया है कि भाई ये आपकी मेहनताने की जो कीमत है वो ये है। एक एक्टर की जो कला है वो जब आप प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए एक्टर के ऊपर क्या क्या गुजरा है ये भी जानना बहुत समझना बहुत जरूरी है कि एक्टर पता नहीं कितने उतार चढ़ाव जिंदगी में झेल के, कितनी तकलीफें झेल के वहां तक पहुंचा। और ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नवाज का भी बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो कितनी मेहनत करके कहाँ से ऊपर उठ के आया है। उसने वॉचमैन की भी, उसने खुद बोला कि मैं वॉचमैन रह चुका हूँ। तो ऐसी ऐसी जिंदगी जी के लोग पहुंचे हैं। इरफान खान साहब थे, उन्होंने कितनी मेहनत की है, वो भी कहाँ से कहाँ आए। बच्चन साहब ने कितनी मेहनत की है, एक बार ऑलमोस्ट लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन से निकल के आए, फिर भी वो वापस आए। तो क्या वो मेहनत नहीं? लेकिन ये कहना कि एक्टर जो आगे रहता है उसका मेहनताना ज्यादा होता है और जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनका मेहनताना कम होता है, आई थिंक ये बहुत ही गलत परसेप्शन है और इस तरह की नैरेटिव को हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये गलत है। जिस तरीके से आपने कहा, अगर इस बात को कंटिन्यू करते देखा जाए तो अजय देवगन जी भी एक बात कहते हैं कि अभी वैनिटी वैन आ गया, अभी मेकअप मैन आ गया, सब हमारे साथ आते। पहले ऐसा दौर हुआ करता था कि घर से जो हम बाल सेट करके आए वो सेट पर आकर एक बार मिरर में देख लिया और हमने शूट शुरू कर दिया। लेकिन आज वैनिटी वैन आ गई है, पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करते थे कि कमरा होता जो वहीं सब एक दूसरे के साथ चेंज कर लिया करते थे। बट अब जो पहले एक्टर 1.25 लाख रुपए लेते थे वो करोड़ से 15 करोड़ सब हाईएस्ट रिकॉर्ड पर चले गए। बट जो मेहनत, जिस तरीके से मेहनताना की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो तबका अभी भी उतना ही डाउन, उनको उतनी
पैसे नहीं मिल रहे, जबकि प्रोडक्शन के पास उतना पैसा आ रहा है, फिल्म हिट हो रही है, आर्टिस्ट के पेमेंट्स बढ़ चुके हैं, चीजें अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन वो जो तबका है जो हेल्प करा, आज भी जो मजदूर के तौर पर कहलाया जाता है, जो स्पॉट दादा हुआ करते हैं, उनका वो प्रॉपर मनी उन तक नहीं पहुंच रहा जितना उनको देना चाहिए, ऐसा लगता है। देखिए मैं इस बात से सहमत पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज से 25 साल पहले जो स्पॉट बॉयज को या उनको मिलता था, एज अपोज टू दैट आज उनके जो पर डेज हो गए हैं वो करीब 4 गुना 5 गुना ज्यादा हो गए, क्योंकि मैं भी अपने स्टाफ को पैसा देता हूँ। जितना आज देता हूँ और जितना मैं 25 साल पहले देता था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, वैसे वैसे, और इनकी एसोसिएशंस भी हैं आज की डेट में, तो एसोसिएशंस भी काफी एक्टिव हैं इस मामले में, और वो लोग ये निर्धारित करते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट को कितना पैसा मिलना चाहिए, स्पॉट बॉय को कितना मिलना चाहिए, स्टंटमैन को मिलना चाहिए। एक चीज डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि हमारी एसोसिएशंस को, हमारी इंडस्ट्री को करनी चाहिए। इंश्योरेंस सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके फैमिलीज की भी सिक्योरिटी होती है, तो मुझे लगता है इंश्योरेंस पे डेफिनेटली काम करना चाहिए। जहां तक सैलरी की बात है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ऐसा उनकी सैलरीज में इंप्रूवमेंट हुआ, सबकी सैलरी में इंप्रूवमेंट हुआ है। बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है, वैसे वैसे हर जगह पे पैसा बढ़ता है। आर्टिस्ट तो शुरू से ही ज्यादा रहे, ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे आर्टिस्ट भी बहुत कम लेते थे और मेकअप आर्टिस्ट एक वो लेते थे। पहले भी आर्टिस्ट दिलीप कुमार के टाइम से ज्यादा लेते थे, तभी तो आर्टिस्ट ने बंगले बनाए ना, मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं बनाया ना बंगले। तो वो डिस्पैरिटी तभी से। तो आज अगर कोई बात कर रहा है तो बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो किसी बड़े एक्टर्स को या एक लार्ज ग्रुप ऑफ बड़े एक्टर्स को आना चाहिए आगे और बोलना चाहिए कि भाई इस डिस्पैरिटी को कम करें, और जो ये वाला जो हमारा तबका है, जो स्पॉट बॉयज है या लाइटमैन है, उनके लिए पैसा हमको बढ़ना चाहिए, और वो सही होगा। मुझे लगता है वो गलत बात नहीं, उनका पैसा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा, और उनकी सैलरीज को हमको बढ़ाना चाहिए, 100% बढ़ाना चाहिए। तो ये सिर्फ बातें करने से फायदा नहीं होता, हम सभी ये बात समझते हैं। उसको डेफिनेटली कुछ बड़े नाम जो है, इन्फ्लुएंशियल नाम, उनको साथ में आके कोई पॉलिसी ऐसी निकालनी चाहिए जिससे उनको फायदा मिल सके। मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट आज की डेट में बहुत पैसा ले रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं वो लोग, तो उनकी सैलरीज में आप ये नहीं कह सकते कि वो लोग किसी तरह से कम। बट यस, एक सेक्शन ऐसा है जो लाइटमैन और स्पॉट बॉयज का है, शायद उनकी सैलरीज उतनी अच्छी नहीं होती, और उनको बढ़ाने के लिए आई थिंक कुछ लोग, अगर इंडस्ट्री में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अगर वो आगे आके वही कुछ पॉलिसीज बनाएंगे तो डेफिनेटली फाइन। मतलब कहीं ना कहीं एक नया चेंज आ सकता है पॉलिसी से और इंश्योरेंस से, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने टाइम दिया, सब देख रहे हैं, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, आप एक पोएट है, आप एक राइटर है, आप एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर है, और आप अच्छा गा भी लेते हैं, डांस भी आपका काफी अच्छा, थोड़ा बहुत मैं जितना जानता हूँ थोड़ा बहुत देखा है मैंने कहीं ना कहीं छुपके छुपके। ये मल्टी टैलेंटेड होने के बाद भी आपको अगर कोई चीज पूछे कि यार ये चीज थोड़ी सीखना अभी भी आपके अंदर चाहत है, तो वो कौन सी चीज होगी जो आप सीखना चाहेंगे? मैं अपने वेदों की पढ़ाई करना चाहूंगा और हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब के बारे में ज्यादा जानना चाहूंगा, सीखना चाहूंगा। आई थिंक वही सीखना चाहूंगा। वाह, वो सीख लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप आएंगी। मैं देख रहा हूँ इन दिनों आप इंटरव्यू के दौरान भी मतलब टीका वगैरह लगाकर बैठा करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत धार्मिक तौर पर आप। वो टीका जो है वो कभी लगा होता, कभी नहीं लगा होता, डिपेंड करता है कि मैं किस समय आपसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं घर में पूजा पाठ करता हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से करता हूँ, तो वो तिलक लगाना अपने और अपने भगवान की वो सालों पुरानी प्रथा है मेरे घर में, तो वो मैं करता ही हूँ। ऐसा वो कोई नई चीज, मतलब कहीं ना कहीं लंबे टाइम से प्रथा चलती आ रही है आपकी, क्या बात। लेकिन हाल ही में एक रॉकस्टार वाली नई भूमिका हमने आपकी देखी, जहां पर जिस सुधांशु को हमने देखा अब तक, और ये एक नई दुनिया में जो कदम रखा, वागली की दुनिया, जो एक नया रॉकस्टार वाला लुक है, वो कैसे कैरेक्टर को आपने अपने और क्या कहा था, क्या बोलना चाहेंगे? स्पेशल अपीयरेंस था, और जेडी मशीनिया जो प्रोड्यूसर हैं उसके, वागले के, उन्होंने अप्रोच किया था और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, रॉकस्टार का कैरेक्टर है, 2 एपिसोड्स हम करेंगे एंड वी वुड लव फॉर यू टू प्ले द रॉकस्टार। तो मैंने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आया ये करने में। तो उसमें मेरे पुराने मित्र हैं सुनील राघवन, और वो
के साथ भी काम करने का फिर से मौका मिला बड़े सालों के बाद। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद देम। और जेडी तो मित्र हैं ही हैं, और बड़ा अच्छा कंटेंट वो बनाते हैं हमेशा अलग तरह का, और बहुत ही अच्छा कंटेंट उन्होंने बनाया है। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो आई वुड एसोसिएट विद दीस पीपल फॉर अ शॉर्ट व्हाइल। और बड़ा मजा आया, लोगों को बहुत पसंद आया ये रॉकस्टार। लोगों ने तो पसंद किया आपको इस किरदार को। आपके बच्चों का क्या रिस्पॉन्स जब उन्होंने आपको इस तरीके से देखा कि पापा जो एकदम ऐसे होते हैं और उन्होंने एकदम ये जो रूप धारण कर लिया, उनका क्या रिएक्शन था? सरप्राइजिंगली उनको भी अच्छा लगा, मतलब वो एक्चुअली देखते नहीं है, बट उन्होंने जो फोटो देखी मेरी लोग की, वो दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी मी लाइक दैट। वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इट लुक्स गुड और ग्रेट। अगर बात करें रिसेंट ट्रेलर की बात करेंगे तो उस शो के बारे में अगर हम पूरा अगर जानना जाए तो शायद समय कम पड़े, लेकिन जो फिलहाल मैं जितना देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी इन दौरान जो मैंने देखा कि आपने कुछ पॉइंट को जो नोटिस करते हुए अपने सोशल मीडिया के दौरान उसका सही इस्तेमाल करते हुए जो लोगों तक से एक संदेश पहुंचाया, जहां पर जो पूर्वा करके जो एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने आशीष को आशीष कहा जाकि वो एक बहुत सीनियर एक्टर जो आपने एक आवाज उठाई, और हम ऐसे कई क्लिप्स देखते भी, और नॉट वो शो के अलावा आज भी हम देख रहे हैं कि रियल लाइफ में भी कई ऐसे सीनियर्स एक्टर्स हैं जिनको वो जगह नहीं मिल रही है, और आज के इन्फ्लुएंसर्स जो हाल ही में कदम रखने जा रहे हैं वो उनकी इज्जत नहीं कर रहे, उनको उनकी वैल्यू नहीं पता। उसके लिए आपने एक आवाज उठाई थी, उस पर क्या स्टेटमेंट रहेगा आपका? वैसे तो मुझे जो बोलना था मैंने अपनी लाइफ में बोल दिया कि मुझे जो गलत लगा मैंने तुरंत बोल दिया था लाइफ पे। और मुझे बस ये लगता है कि जो जेन ज़ी है उसको एक मैसेज देना मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हूँ जब भी ऐसा, बिकॉज आई ऑल्सो हैव किड्स। तो मुझे लगता है कि यार मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे लगता है कि कोई इस जनरेशन में से या जो यंगर जनरेशन है वो लोग कहीं पे कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। वही मैंने कोशिश की थी, और कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट भी किया, और कुछ लोग उस बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे थे। तो ये तो होना ही है, बट जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और आई एम होपिंग कि आइंदा से ये सब चीजें अगर कोई करता है तो करने से पहले सोचे। इस शो को हाँ कहने की सबसे बड़ी क्या वजह थी जब आपके पास ये शो ऑफर हुआ? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर रियलिटी शो। दूसरा, यूरोप का अवार्ड विनिंग फॉर्मेट है और बहुत कंट्रीज में सक्सेसफुल है, नंबर 1 पे रहा है। तो मुझे लगा कि, और प्लस उन्होंने बोला था कि इसमें कोई रेगुलर लोग नहीं आएंगे, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लिया जाएगा, जैसे कोई फौजी होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो इट विल बी फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, और इस चीज को हम बहुत नीश बनाएंगे और नीश ऑडियंस देंगे। तो मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ रियलिटी स्पेस, तो दिस इज अ गुड स्पेस टू बी फॉर मी। तो मुझे लगा कि काफी अच्छा नीश स्पेस होगा। ग्रेट। जिस तरीके से आपने कहा कि आपने डिसेंटली और आपने इस चीज में किया, आपको बाहर आने के बाद आपके फैमिली से, आपके ऑडियंस से क्या रिस्पॉन्स है इस शो को करके आने के बाद का? मुझे इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। एवरीबॉडी हैज बीन सेइंग कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप बहुत काम, क्वाइट और बहुत समझदारी से, बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ आप खेल रहे हैं। तो सबका बहुत ही पॉजिटिव मुझे एक्चुअली हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल हैव लाइक्ड व्हाट दे सॉ, you know, because I was being what I am. I was Sudhanshu Pandey. मैंने कोई ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं की। I was just my real self, which is calm, quiet, peaceful, and that's it. और वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पिछले शायद मैं 1-2 साल से जितना सर आपको जानता हूँ, कहीं ना कहीं आप में एक सादगी मुझे सबसे पहले झलकती है, और जिस तरीके से आपने कहा काम, शांत, पीस हो तो आपके अंदर है ही। लेकिन ये सुधांशु बचपन से ही ऐसा है कि लाइफ में कुछ ऐसा हो जिसके कारण वो एक शांत, पीस और इस सादगी आ गई है? मैं अभी 2 दिन पहले अपने बच्चों से बोला था कि मैं बहुत बदमाश था और बहुत बदमाश, मतलब सच में बहुत बदमाश। और मुझे लगता है कि बचपन होता ही बदमाशी का। बचपन जैसे श्री कृष्ण को नटखट कहा जाता है, बचपना होता ही नटखट होने के लिए, बदमाशी के लिए, शैतानी होती है। और जितने बदमाश बच्चे होते हैं, मुझे लगता है वो ही जब बाद में जब बड़े होते हैं
तो वो बड़े बैलेंस्ड रूप में निखर के आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बदमाशी करना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि बचपन में अगर बच्चा शैतानी ना करे, बदमाशी ना करे, तो वो बच्चा कैसे, तो फिर पता ही कैसे चलेगा कि वो बच्चा, क्योंकि बड़े होके तो आपको मैच्योर होना ही है, आपको परिपक्वता आएगी, आपने आप शांत भी हो जाएंगे, आप दुनियादारी में विलीन हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद तो आप वो कर नहीं सकते। तो शैतानी का जो ऊपर वाले ने जो समय बनाया है, वो शैतानी का वही है, बचपन वाला, जब आप किसी भी चिंता से मुक्त हैं, है ना, कोई इन्हिबिशन नहीं है, आपको किसी बात की चिंता नहीं है, और कोई आपका एजेंडा नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप फ्री है ना। इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप, क्योंकि उनके अंदर कोई भी छल कपट नीचता ये सब चीजें, ये भाव ही नहीं होता है बचपन। तो बस वो एंजॉय करते हैं, बदमाशियां करते हैं, मजे करते हैं, और वही मुझे लगता है सबसे बहुत ग्रेट। मतलब कहीं ना कहीं आपसे इसके पहले भी जब मैंने क्वेश्चन किया था, जब इसके पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी कि प्यार आपके लिए क्या है, तो आपने राधा कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छी सी एक छोटी सी मुझे स्टोरी बताई थी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और कोई अगर आपके पास ऐसी राधा कृष्ण जुड़ी या कोई ऐसी छोटी सी कहानी हो या कोई ऐसी बात हो जो आप आज के जेनजीज को, ऑडियंस को अपनी तरीके से समझाना चाहेंगे? देखिए, राधा कृष्ण की तो वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं, पर जेनजी को मैं आज मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये दे सकता हूँ कि दुनिया भर में ना आज की डेट में बहुत नेगेटिविटी, हर घर के नकारात्मकता, और जंगें चल रही हैं, यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, पैलेस्टीन, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, तो इतनी सारी जंगें चारों तरफ चल रही हैं, इतने लोग जो इनोसेंट लाइव्स हैं वो जा रही हैं। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जेनजी को सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि इतनी नेगेटिविटी में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज टू स्प्रेड लव। बहुत बेसिक सी चीज है, बट इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है आज की डेट में, तो वो है प्यार। आप प्यार बढ़ाइए, प्यार बांटिए, spread love, spread positivity, give love to your loved ones, your family, your pets. Go give, go hug a tree. उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक पेड़ भी जो है वो भी जीती जागती चीज है, वो उसकी वजह से हमारे प्राण चल रहे हैं, उसी की वजह से ऑक्सीजन आ रही है। हग करो, spread love, create that positive energy around you and spread it out in the world, because वही आज की डेट की सबसे जरूरी चीज है। दुनिया भर में उस चीज की जरूरत है आज की डेट में इंसान को। वाह, कहीं ना कहीं एक नई भाषा, एक नई परिभाषा आज आपसे सीखने के लिए हमेशा ही ऑडियंस को पसंद भी आती है। आगे की अगर बात करो अभी, तो आगे की जर्नी कहाँ जाने वाली, कौन से नए किरदार है और क्या कुछ अब नया आपके पास पेंडिंग पड़ा है? देखिए, आगे मैं कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे सब कुछ महाकाल के हाथों में। बट मैं ये कहूंगा कि मैं एज एन एक्टर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग सम मोर आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक आई प्लेड माय लास्ट कैरेक्टर वनराज। मैं चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह के आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट करता रहूं एज एन एक्टर। एक्टर का काम है मेहनत करना, एक्टर का काम है अपने किरदार में जान फूकना, और वही मैं चाहूंगा कि आगे मैं अपने जो भी रोल्स करूं या जो भी किरदार कैरेक्टर्स प्ले करूं उसमें जान फूकता रहूं, और वो भी ऐसी आइकॉनिक हो जाए और लोग मेरे किरदारों से अटैच होते हैं जैसे। वाह, ग्रेट। आप रियलिटी शो में आगे नजर आएंगे? आपको क्या एक्सपीरियंस है यहाँ से? नॉट सो सून राइट नाउ। आई डोंट थिंक अभी मैंने एक ही किया है, बड़ी मुश्किल से डिसीजन लिया था, बट अनलेस कोई और ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आया तो बात अलग है, बट अभी फिलहाल के लिए आई थिंक आई एम डन विद द रियलिटी शो। ग्रेट। जाते जाते बस मैं आपसे आखिरी सवाल एक ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने जेनजीज के लिए एक मैसेज दिया और बहुत कुछ सारी चीजें बताई, लेकिन मैं जिस तरीके से आपकी जर्नी देखते आ रहा हूँ, मतलब बहुत सरल लाइफ आप जीते आ रहे, कोई ज्यादा सी कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं,
अपनी लाइफ अपने काम के हिसाब से आप जीते आ रहे हैं। अगर आपको लाइफ में एक बहुत अच्छी सबक या सीख मिली होगी तो किस व्यक्ति से मिली होगी या किस इंसिडेंट से मिली होगी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए मेरी लाइफ जो है ना हैज बीन फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी कभी कुछ लोगों को कोई एक सबक ऐसा होता है जो जिंदगी बदल देता है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आए और गए, और हर एक्सपीरियंस के साथ मेरे जीवन में बदलाव आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो है, जीवन एक ऐसी चीज है जो आपको सिखाती रहती है। आपके एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। तो आपको सिर्फ मानसिक रूप से ओपन रहना चाहिए, खुला रखना चाहिए अपना मन कि यार जीवन में जो भी चीज होगी, जो चीज आएगी, जैसा भी समय आएगा, मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो आप अपने जीवन से सीखते रहिए, और मुझे लगता है कि जीवन आपको हमेशा सिखाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर आया, एक सीखे और उसके बाद आप महात्मा बुद्ध हो गए, ऐसा नहीं। आप जीवन एक ऐसी चीज जो आपको हर मोड़ में कुछ ना कुछ सीख, कोई ना कोई नया चैप्टर आपको सिखा देता है। हाँ, ग्रेट। लास्ट में ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको प्यार दिया और ये सारी जो चीजें आपको आज आपके पास आती है, हर चीज को आपको प्यार देते हैं, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आप सभी मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। आपका जो प्यार है वो इतना भर भर के मुझे मिला है और मिलता रहा है, और मुझे लगता है कि मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ उतना कम है। और मैं इसीलिए हर सुबह रोज उठ के सबसे पहले महाकाल का धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, और आगे भी जो भी मैं करना चाहता हूँ वो इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का प्यार से। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। मैं चाहूंगा कि आगे भी आपके ऐसे बड़े प्रोजेक्ट और हम इसी तरीके से चीजें अभी आपकी आगे बढ़ जाए और हम भी आगे बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, मैं हूँ सुभांशु पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। थैंक यू सो मच।